एवरीवन, वेलकम टू एमजे क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? परफेक्ट का मतलब होता है जो चीज पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी हो, कंप्लीट हो चुकी हो। तो जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उनको पहचानने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ या चुके हैं या फिर आ है, ए है, ई है जैसे साउंड आए, वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे। एक जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो है हैव। तो जो हमारी हैज है वो सिंगुलर के साथ लगेगी और हैव हमारी या तो आई के साथ लगेगी या यू के साथ लगेगी या जितने भी प्लूरल पर्सन है उनके साथ लगेगी। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इतना ही होता है। इसके अलावा इसमें जो चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला सेंटेंस जो होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें हम पॉजिटिव बात करें, जैसे कि वह खाना खा चुका है, वह बाजार जा चुका है, वह नहा चुका है, वह सो चुका है, वह उठ चुका है। इस तरह से जो हमारे चुका है, चुकी है, चुके हैं वर्ड आएंगे लास्ट में, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ हमने लिए हैं, वह खाना खा चुका है, वह गाना गा चुकी है, वे बाजार जा चुके हैं, मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ, मैंने पढ़ लिया है। यहाँ पर हमारा आ है, साउंड आया है लास्ट में, वह सो गई है, और यहाँ पर हमारा लास्ट में ई है, साउंड आया है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैव, हैज, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमारी तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होने के बाद हमारे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो वह यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? वह लड़का है, ही। तो ही अब सिंगुलर है तो हैज, सिंगुलर के लिए हमने हैज यूज किया है। ही हैज ईटन फूड। ईट का थर्ड फॉर्म हमारा होता है ईटन, तो ही हैज ईटन फूड। शी हैज संग अ सॉन्ग। सिंग का थर्ड फॉर्म हमारा संग होता है। वे बाजार जा चुके हैं। दे हैव, यहाँ पर हमारा हैव यूज होगा क्योंकि जो हमारा दे है वो प्लूरल है। तो दे हैव गॉन टू मार्केट। यहाँ जो हमारा गो का थर्ड फॉर्म है वो है गॉन। मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ। इसके लिए हमारा क्या आएगा? आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो जो हैव है वो हमारा आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल के साथ लगता है, इससे यहाँ भी हम हैव लगाएंगे। यहाँ भी हम हैव लगाएंगे। वह सो गई है, शी हैज स्लेप्ट। ठीक है, इस तरह से हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो बनेंगे। वह खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड। वह गाना गा चुकी है, शी हैज संग अ सॉन्ग। वे बाजार जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू मार्केट। मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैंने पढ़ लिया है, आई हैव रीड। यहाँ पर हमने रीड क्यों लिखा है? क्योंकि जो रीड की हमारी थर्ड फॉर्म होगी वो रीड ही होगी। रीड, रेड, रीड, तीनों की स्पेलिंग भी सेम होती है, बस प्रोनाउंसिएशन हमारा जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका चेंज हो जाता है। तो आई हैव रीड, वह सो गई है, शी हैज स्लेप्ट। जो स्लीप है उसका थर्ड फॉर्म हमारा होता है स्लेप्ट। ठीक है, इस तरह से जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो बनेंगे। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हमारा नहीं का प्रयोग होता है, यानी जो हमारे नकारात्मक वाक्य है जो किसी चीज को मना कर रहे होते हैं वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे वह खाना नहीं खा चुकी है या फिर उसने खाना नहीं खाया है। यहाँ हम बोलेंगे उसने गाना नहीं गाया है, वह गाना नहीं गा चुकी है, फिर वे बाजार नहीं गए हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेली हूँ, या फिर मैंने नहीं पढ़ा है, वह नहीं सोई है। इस तरह से हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे वो बन जाएंगे।
नेगेटिव सेंटेंसेस के हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। वह खाना नहीं खा चुका है, वह गाना नहीं गा चुकी है, वे बाजार नहीं गए हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेली हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है, वह नहीं सोई है। इस तरह से जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है वो उसके सेंटेंसेस आएंगे। अब इनको बनाने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो सेम अफर्मेटिव सेंटेंस ही, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है उसके बीच में हम नोट का यूज करेंगे। तो जो हमारा नोट है वो क्यों आया है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में नहीं का यूज हुआ है। ठीक है, कॉमन चीज है, अगर हम नहीं का यूज करेंगे तो नहीं को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नोट। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ नोट लगा दिया है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। वह खाना नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन फूड। वह गाना नहीं गा चुकी है, शी हैज नॉट संग अ सॉन्ग। वे बाजार नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। मैं क्रिकेट नहीं खेली हूँ, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। मैंने नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट रीड। वह नहीं सोई है, शी हैज नॉट स्लेप्ट। इस तरह से जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो बनेंगे। तो वह यानी सब्जेक्ट, जो वह है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, क्योंकि लड़का है, चुका है यानी लड़का है, तो ही। उसके बाद जो हैव हैज है उसमें से हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज। उसके बाद नॉट एज इट इज, खाने के लिए जो हमारी वर्ब होती है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म यानी ईटन। फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फूड। ठीक है, तो ही हैज नॉट ईटन फूड। इस तरह से वह गाना नहीं गा चुकी है। शी हैज नॉट संग अ सॉन्ग। वे बाजार नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। मैं क्रिकेट नहीं खेली हूँ, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। मैंने नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट रीड एंड वह नहीं सोई है, इसका क्या हो जाएगा, शी हैज नॉट स्लेप्ट। इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं उसका मतलब होता है हम सवाल करना। ठीक है, जो सवाल होते हैं वही हमारे इंट्रोगेटिव यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हमारा जो क्वेश्चन मार्क आ जाता है वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन से होते हैं, एक तो हमारे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, यानी क्या वह बाजार गया तो हाँ गया या नहीं गया। अगर हम इसको ऐसे पूछे कि वह बाजार कब गया तो इसको हम ये ना, तो ना इसका हम जवाब हाँ में दे सकते हैं, ना ही ना में दे सकते हैं। तो ये जो दो तरह के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उनको हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम देखें तो उनका स्ट्रक्चर हमारा जो होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी। उसके बाद एज इट इज हमारा सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव और हैज है तो यहाँ पर आ गया तो हैव आएगा या हैज आएगा। हैव कब आएगा, हैव हमारा जब हमारा जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल होगा या फिर आई और यू होगा तो हम उसकी जगह हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज करेंगे। और जो हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या वह खाना खा चुका है, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, यानी यहाँ हम किसको यूज करेंगे, हैज को। तो हैज, फिर हमारा जो सेकंड है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही है ना, तो जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे ही हैज ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और फिर हमारा ऑब्जेक्ट फूड, हैज ही ईटन फूड। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्या वह गाना गा चुकी है, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वह भी सिंगुलर है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैज शी सम अ सॉन्ग, क्या वे बाजार जा चुके हैं, हैव दे, यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेली हूँ, यहाँ पर सिंगुलर है बट यहाँ पर आई जो आ रहा है तो यहाँ भी हम हैव का यूज करेंगे। क्या वह सो चुकी है, तो यहाँ हमारा हैज का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर हम सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। क्या वह खाना खा चुका है, हैज ही ईटन फूड। क्या वह गाना गा चुकी है, हैज शी संग सॉन्ग।
क्या वे बाजार जा चुके हैं, हैव दे गॉन टू मार्केट। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन तो आ रहा है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वर्ड भी यूज कर रहे हैं, जैसे क्या मैं क्रिकेट नहीं खेली हूँ। तो यहाँ हमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना सा करना है, जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके आगे हम जो लिखेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। जैसे हैव आई, ये एज इट इज रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम नोट का यूज करेंगे, तो हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट। फिर हमारा हो जाएगा क्या वह सो चुकी है, हैज शी स्लेप्ट। तो इस तरह से हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं वह कंप्लीट होते हैं। और अब हम देखते हैं वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे वह खाना कब खा चुका है, वह गाना कब गा चुकी है, वे बाजार कब जा चुके हैं, मैं क्रिकेट क्यों खेली हूँ, ठीक है, वह क्यों सो गई है। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस आएंगे उनको हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। अब हमारे आएंगे एग्जांपल्स उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे वह खाना कब खा चुका है, वह गाना कब गा चुकी है, वे बाजार क्यों गए हैं, मैं क्रिकेट क्यों खेली हूँ, वह क्यों सो चुकी है। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस आएंगे जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं देंगे, उनका स्ट्रक्चर जो होगा हमारा सेम, जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं वही स्ट्रक्चर होगा, प्लस हमें एक वर्ड को ऐड करना है आगे, और वह वर्ड हमारा क्या होगा, जो हमने क्वेश्चन वर्ड लिया है। यानी कौन सा क्वेश्चन वर्ड लिया है, कब, कब, क्यों, 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 ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड हमारे होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे, यहाँ से हटके हमारे जो सबसे फर्स्ट में हमारे क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वह खाना कब खा चुका है, when he has eaten food। फिर आ जाएगा हमारा वह गाना कब गा चुकी है, when has he eaten food, when has she sung a song, why have they gone to market। इस तरह से जो हमारे सेंटेंसेस आ जाएंगे वो हम देखते हैं। वह खाना कब खा चुका है, when has he eaten food। वह गाना कब गा चुकी है, when has she sung a song। वे बाजार क्यों गए हैं, why have they gone to market। मैं क्रिकेट क्यों खेली हूँ, why have I played cricket। वह क्यों सो चुकी है, why has she slept। ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको हमने बिल्कुल आसानी से समझ लिया है। अब इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वीडियो है इसको हम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।